वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेद के परिचय के बारे में कि आयुर्वेद का अवतरण किस प्रकार से हुआ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास आयुर्वेद का परिचय। आयुर्वेद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। अर्थात आयु किसे कहा जाता है, जिससे क्या हो, इंद्रिय, शरीर, मन और आत्मा, इन चारों के संयोग को क्या कहा जाता है, आयु कहा जाता है। अर्थात वेद किसे कहा जाता है, जिसे हमें अस्तित्व का बोध हो, जिसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, अर्थात जिस पर विचार किया जा सके, वो क्या कहलाता है, वेद कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो आयुर्वेद जो है, जिसके अंदर आयु का अस्तित्व हो, जिससे आयु का हम विचार कर सके, जिससे हमें आयु की प्राप्ति हो, अर्थात आयु का ज्ञान हो, उसे हम संयुक्त रूप से आयुर्वेद कहेंगे। इसी प्रकार हम आयुर्वेद की परिभाषा को समझते हैं। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात हिताहितम, हिताहितम यानी जिस शास्त्र में हितायु और अहितायु, मतलब जो हमारे हित में है और जो अहित में है, सुखायु और दुखायु, अर्थात जो सुख है और जो दुख है, हित और अहित का, इसका प्रमाण, आयु का प्रमाण, आयु का अप्रमाण तथा स्वरूप का उल्लेख मिलता है, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। अर्थात जिस शास्त्र के अंतर्गत हमें हित के बारे में, अहित के बारे में, सुख के बारे में, दुख के बारे में, इसके अलावा क्या परिणाम होगा, किस प्रकार से किसका क्या प्रमाण क्या होगा, किसका अप्रमाण रहेगा, उसके बारे में हमें इन चीजों के बारे में जिसमें हम जानकारी प्राप्त होती है, वो आयुर्वेद कहलाता है। जिससे आयु का ज्ञान होता है, अर्थात जिससे आयु की प्राप्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। अर्थात अब आते हैं आयु के प्रकार कि आयु कितने प्रकार की होती है। अर्थात आयु जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। सुख आयु क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। शारीरिक व मानसिक रोगों से आक्रांत नहीं हो। अर्थात सुख आयु किसे कहेंगे, जो व्यक्ति जो होगा वो शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रस्त नहीं होगा, वो क्या कहलाएगी, सुखायु कहलाएगी। युवावस्था संपन्न होगी, अर्थात उस व्यक्ति की क्या होगी, युवावस्था जो होगी वो संपन्न होगी। प्रत्येक कार्य करने में समर्थ होगा। वो किसमें समर्थ होगा, वो हर एक कार्य को अच्छी तरीके से करेगा। बल, वीर्य, यश, पुरुषार्थ व पराक्रमशील होगा। अर्थात वो बल, वीर्य, यश, पुरुषार्थ व पराक्रमी, इस प्रकार से वो सभी चीजों में अच्छा होगा, उसे भी सुखायु कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान से युक्त होगा, उसे सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा, सभी प्रकार के वो विज्ञान के बारे में जानकारी होगी। सभी इंद्रिया क्रियाशील होगी, अर्थात उसकी जितनी भी ज्ञानेंद्रिया है, जितनी भी कर्मेंद्रिया है, वो सभी क्रियाशील होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। स्वेच्छा से भ्रमणशील, स्वेच्छा से भ्रमणशील यानी किसी और का सहारा वो नहीं लेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, सुखायु व्यक्ति कहेंगे। फिर आता है दुखायु। दुखायु व्यक्ति किसे कहा जाएगा, अर्थात जो सुखायु है उसी का विपरीत जो होगा वो दुखायु, अर्थात शारीरिक व मानसिक रोगों से आक्रांत होगा, उसमें किसी न किसी प्रकार का शारीरिक या किसी न किसी प्रकार का मानसिक जो है वो रोग उपस्थित होगा। वृद्धावस्था संपन्न होगी, इसके अलावा वो व्यक्ति क्या होगा, वृद्धावस्था होगी। उसमें अक्सर आपने देखा है जो भी वृद्ध व्यक्ति होता है वो किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त होता है। कार्य करने में असमर्थ होगा, कार्य करने में क्या होगा, वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा। ज्ञान विज्ञान से रहित होगा, उसके अंदर ज्ञान या विज्ञान की जो भी उसने प्राप्ति बाई चांस करी भी है तो उससे वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी, तो उसके अंदर ज्ञान और विज्ञान नहीं होगा। सभी इंद्रिया क्रियाशील नहीं होगी, अर्थात जितनी भी उसकी कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, वो भी क्रियाशील नहीं होगी। परतंत्र होगा, परतंत्र का अर्थ होता है किसी और पर निर्भर रहने वाला, अर्थात वो क्या होगा, किसी और पर निर्भर, हर कार्य के लिए किसी और व्यक्ति पर निर्भर होगा, उसे परतंत्र कहते हैं। तो ये सारे जो है वो सब दुखायु कहलाती है। फिर आती है हितायु। हितायु क्या होती है, अर्थात सभी प्राणियों का हित चाहने वाला, अर्थात वह व्यक्ति क्या होगा जो सभी प्राणियों का हित चाहेगा। शांति प्रिय एवं सत्यनिष्ठ होगा, शांति प्रिय यानी उसके अपने आसपास सभी शांति बनाए रखना, ऐसी उसकी प्रवृत्ति होगी, और साथ ही वो क्या होगा, सत्यनिष्ठ होगा, हमेशा सत्य बोलने वाला। पर धन की इच्छा नहीं रखने वाला, अर्थात पराये धन की वो किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता। मनोविकारों पर नियंत्रण रखने वाला, यानी कि उसके मन में जो भी विकार, मनोविकार किसे कहते हैं, वो अपन साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे कि मनोविकार क्या कौन कौन से होते हैं। अभी के लिए क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी जो भावनाएं होती है ये सारे मनोविकार कहलाते हैं। तो मनोविकार जो भी उसमें उत्पन्न होंगे उसके ऊपर वो एक तरीके से उसको कंट्रोल करने वाला होगा। धर्म अर्थ काम का संतुलन बनाए रखने वाला, कि कहाँ उसको धर्म है, कहाँ उसका कर्म है और कहाँ उसको काम, इन सभी का संतुलन, एक जो भी है वो बिल्कुल संतुलन बनाए रखेगा।
परोपकार करने वाला, यानी पर के ऊपर उपकार करने वाला, आत्मा ज्ञान को जानने वाला। ठीक है, किस प्रकार का उसका आत्मज्ञान, उसका कॉन्फिडेंस क्या है उसको जानने वाला होगा। लोक परलोक को ध्यान में रखकर कार्य करने वाला, अर्थात वो सभी प्रकार से चारों ओर से हर चीज को समझकर हर चीज को जानने वाला होगा, ताकि उसका जो भी कार्य होगा वो सफल होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, हितायु व्यक्ति कहेंगे। अब अहितायु, अर्थात जो हितायु का विपरीत होगा वो अहितायु होगा। जैसे प्राणियों के अहित की इच्छा करने वाला, अर्थात वो सभी प्राणियों के अहित की इच्छा करेगा। पर धन की इच्छा रखने वाला, कलह प्रिय एवं मिथ्याभाषी। कलह प्रिय यानी उसे हमेशा किसी न किसी प्रकार का कलह जिसे कहते हैं, कलेश जिसे कहते हैं, वो उसे बार बार करने का वो होगा। और साथ ही मिथ्याभाषी यानी वो झूठ बोलने वाला होगा। मनोविकारों पर नियंत्रण नहीं रखने वाला, इसके अलावा वो अपने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो भावनाएं हैं, आदि जो मनोविकार है उस पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। मिथ्या आहार विहार करने वाला, इसके अलावा वो कुछ भी खाना पीना, किसी भी प्रकार का खाना पीना है इसके ऊपर भी वो नियंत्रण नहीं रख पाएगा, अर्थात उस आहार को ग्रहण करने वाला होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को अहितायु कहलाता है। तो इस प्रकार आयु के 4 प्रकार माने जाते हैं। अब आता है आयुर्वेद अवतरण, कि आयुर्वेद का अवतरण इस धरती पर किस प्रकार से हुआ, या इसकी जो स्टार्टिंग है आयुर्वेद की वो किस प्रकार से हुई, वो समझते हैं अपन आयुर्वेद के अवतरण में। आयुर्वेद शाश्वत और अनादि होता है। आयुर्वेद का पहला ज्ञाता जो थे वो ब्रह्मा जी थे। तो यहाँ पे आपका एक कंपटीशन एग्जाम का भी एक क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के जो प्रथम ज्ञाता, अर्थात जिसने आयुर्वेद को सबसे प्रथम समझा, वो ब्रह्मा जी थे। इसके अलावा हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो चारों वेदा के भी ज्ञाता थे। हमने परिचर्या के इतिहास में पढ़ा कि जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का ही एक उपवेद माना जाता है। तो इसी कारण से जो ब्रह्मा जी है वो ही आयुर्वेद के प्रथम ज्ञाता माने जाते हैं। आयुर्वेद के अवतरण की परंपरा को सारांश में समझने के लिए आगे बताया गया है। कौन कौन क्या क्या चीज बताई गई है, देखो आयुर्वेद का जो अवतरण है वो 2 प्रकार से हम समझते हैं। एक तो आयुर्वेद का अवतरण देवलोक में किस प्रकार से हुआ, दूसरा भूमिलोक पर किस प्रकार से हुआ। इन 2 अपन डिफरेंस को समझते हुए आयुर्वेद के अवतरण को समझेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम देवलोक में आयुर्वेद, कि देवलोक में आयुर्वेद की स्टार्टिंग किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले अपन ने जैसे कि पहले पढ़ा कि ब्रह्मा जी तो है उनको सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञाता या प्रथम ज्ञाता माना जाता है। तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने आयुर्वेद का जो भी उनको ज्ञान हुआ उन्होंने अपने जो भी शिष्य है दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उसके पश्चात अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान को इंद्र को दिया, अर्थात इंद्र ने इस ज्ञान को प्रायोगिक रूप से और अधिक समृद्ध बनाया, अर्थात उसमें कुछ प्रैक्टिकल किया। इसके अलावा उसको बहुत अच्छे से और भी उसके अंदर अच्छी नई नई चीजें जो है वो ऐड करी। तो इस प्रकार से देवलोक में आयुर्वेद आया। उसके बाद भूमिलोक पर आयुर्वेद किस प्रकार से आया, तो इंद्र के पश्चात ये ज्ञान भूमिलोक पर आया, अर्थात इंद्र ने भूमिलोक पर इस ज्ञान को पहुंचाया। तो इस प्रकार से आयुर्वेद का अवतरण हुआ। इसे हम एक चार्ट के हिसाब से भी समझे तो वो किस प्रकार से है। सबसे पहला आयुर्वेद जो है वो ब्रह्मा जी इसके ज्ञाता थे। उसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने दक्ष प्रजापति ने इस ज्ञान को अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान को इंद्र को दिया। इंद्र ने इस ज्ञान को 2 परंपरा या इसे कहे कि 2 भागों में बांटा। उसमें से एक तो था भारद्वाज संप्रदाय, एक था धन्वंतरी संप्रदाय। अर्थात भारद्वाज संप्रदाय जिसे आत्रेय समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत अग्निवेश, भेल, हारित, जतुर्कर्ण, पराशर और क्षारपाणी, ये जो 6 इसके शिष्य माने जाते हैं या फिर ये 6 आचार्य हैं वो भारद्वाज या आत्रेय संप्रदाय के माने जाते हैं। उसके पश्चात जो धन्वंतरी संप्रदाय था उसके अंतर्गत सुश्रुत, औपधेनव, औरभ्र, वेतरण, पोषकलावत, करवीर और गौरपुर रक्षित, इनके द्वारा ये आयुर्वेद के जो है धन्वंतरी संप्रदाय के ये शिष्य या ये आचार्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र के द्वारा इंद्र ने इस ज्ञान को जब भूमिलोक पर पहुंचाया तो ये 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ, आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय। आत्रेय संप्रदाय के 6 शिष्य बने या 6 आचार्य बने और धन्वंतरी संप्रदाय के 7 आचार्य बने। इस प्रकार इस वीडियो में हमने समझा कि आयुर्वेद का अवतरण किस प्रकार से हुआ, आयु के प्रकार कितने होते हैं और आयुर्वेद की परिभाषा क्या होती है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।